Welcome to my English classes. Dear friends, I could not continue my delivery of lessons for 6-7 days and because of some urgency, but now I'm again going to start a new topic related to English speaking. Everybody wants to learn how to speak English, but there are some hurdles that come across us, and in that case there are so many words and techniques that come to your help and you can speak flawlessly. So my dear, आज आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एम्फेटिक सेंटेंसेस. व्हाट आर एम्फेटिक सेंटेंसेस? There are many situations in the course of talking, in the course of speaking, that we want to emphasize. Then what words? Which words can be used for emphasizing? तो बहुत सारी situations बोलने में ऐसी आती हैं कि हमें sentence को क्या करना पड़ता है? emphasis देना पड़ता है, उस पर जोर देना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है सेंटेंस को. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? तो चलिए अब आपको बताते हैं, शुरू कर रहे हैं. एम्फेटिक वर्ड्स या एम्फेटिक सेंटेंसेस. जनरली हिंदी मीडियम से जो लोग पढ़ते हैं तो हिंदी के थ्रू इंग्लिश समझते हैं, तो हम आपको एक पहचान बता देते हैं एम्फेटिक सेंटेंस कौन होते हैं और उसमें क्या आता है हिंदी के सेंटेंसेस में. तो याद रखो, सबसे पहले तो, राइट, तो एक शब्द है, केवल शब्द है, मीनिंग कुछ नहीं है, ये एम्फेटिक बना देता है. जैसे हम बोलते हैं ना जरूर, जैसे हम बोलते हैं ना अवश्य, एक ही बात है, अवश्य जरूर, या हाँ तो सही, तो सही, तो सही. ये 4, 1 2 3 4, ये 4 शब्द मैंने आपको बताए. ये अगर हिंदी के सेंटेंसेस में कहीं आते हैं तो समझ लो ये एम्फेटिक है. चलिए इससे हम सेंटेंस बनाते हैं. तो मैं गया तो था, मैं गया तो था, मैं करता तो हूं, या मैं खाता तो हूं, खाता तो हूं. तुम गए तो थे, या तुमने गाया तो था. राइट. फिर हम कुछ और भी सेंटेंस इस तरह के बना सकते हैं, जैसे जरूर आना, जरूर आना, किया तो सही, किया तो सही, बोला तो सही, बोला तो सही. देखो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सब कुछ समझ जाएंगे. अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेंटेंस बनता है तो आप उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. और डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती. मैं गया तो था, एक तो बोला मैं गया था, एक मैं गया तो था, मैंने बोला तो था, मैंने खाया तो था. राइट. किसी को हम बुला रहे हैं अवश्य आना, देखो जोर दे के बोले अवश्य आना, जरूर आना, ये आपके लिए इनविटेशन है, जरूर आना है आपको. तो उसके लिए कैसे बोलेंगे? जैसे यार तुमने खाया नहीं, अरे खाया तो सही, किया तो सही. तो इस तरह से ये शब्द जहां आगे समझ लो ये एम्फेटिक वर्ड्स है. और इसके लिए अंग्रेजी में केवल और केवल डू, डिड या डज, ये शब्द आते हैं. डू, डिड, डज, डू, डिड, डज फॉर एम्फेटिक वर्ड्स. ये एम्फेटिक वर्ड्स के लिए आपके लिए यूज होते हैं. राइट. अब ये तो आपको सबको पता है, डिड पास्ट टेंस में आएगा और डू तो पता है कहाँ आएगा, डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा. जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको पहले पता है. तो मैं गया तो था, देखो गया पास्ट टेंस में, तो क्या आएगा? आई डिड गो, क्योंकि पास्ट में आ गया इसलिए डिड. राइट. दूसरा है मैं खाता तो हूं, तो आई, देखो सबसे पहले मैंने कहा आई ईट, मैं खाता हूं, सिंपली जैसे हमने बोला, तो मैं खाता तो हूं, तो आ गया, तो इसमें आपने डू लगा देना, आई डू ईट.
राइट। तुमने गाया तो था, तुमने गाया था, यू हैड सung या यू sang, तो यू डिड, या डिड क्योंकि पास्ट में है इसलिए यू डिड सिंग, आपने गाया तो था। फिर है जरूर आना, क्या लिखेंगे बोलो, जरूर आना, क्या लिखेंगे, डू लगा देंगे क्योंकि एम्फेटिक है, डू कम। किया तो सही, क्या है बोला, किया तो सही, इसके लिए क्या है, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं तुमने होमवर्क नहीं किया, आप बोले किया तो सही, क्या आएगा, किया तो सही, किया तो सही। डिडंट यू डू योर वर्क, आई डिड इट, क्या ये सही है। या बोला तो सही, आई डिड डू, किया तो सही। अब यहां पे आई हमने लगाया, इसकी जगह यू भी आ सकता है, जो रेफरेंस है उसके हिसाब से यूज करोगे, या ही भी आ सकता है, तो आई डिड डू, ही डिड डू, ये बोला तो सही। अब इसकी जगह किसने बोला, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। तो बोला पास्ट टेंस में है तो डिड से, डिड से, पास्ट में है तो डिड, राइट। अब थोड़ा सा, वह काम करता तो है, जैसे अगर कोई कहे वह लिखता तो है, चलो इस शॉर्ट में बन जाएगा, वह लिखता तो है, वह लिखता तो है, तो ही, अब आपको पता है डू आएगा, लेकिन लिखता तो है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो ही डज राइट, वह लिखता तो है, ही डज राइट। वह नहाता तो है, वह नहाता तो है, तो हम क्या लिखेंगे, he does have a bath, he does have a bath। तो अब आई थिंक पूरा मैटर क्लियर हो गया आपको, एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंस क्या होता है। हिंदी में अगर तो, जरूर, अवश्य, तो सही शब्द आते हैं तो ये एम्फेटिक शब्दों के एग्जाम्पल होते हैं, और कैसे उनका शब्दों में यूज होता है, टेंस वगैरह आप अपने हिसाब से समझ के लगाएंगे। और बाकी मेन ये है कि डू, डिड, डज का इस्तेमाल करना सीखना है और आपका पूरा काम हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा एक सेंटेंस में और बता, जैसे ना गया तो था ना, गया तो था न, ये देखो न और लगा दिया हमने, तो ये न कोई अंग्रेजी में इसके लिए शब्द नहीं बनेगा, ये भी एक एम्फेटिक सेंटेंस का एग्जांपल है, तो बिल्कुल वही आएगा, आई डिड गो। यहाँ तो ये नहीं कि न के लिए कुछ आप और ढूंढने शुरू कर दें, न भी आ जाता है एम्फेटिक में, गया तो था ना, बोला तो था ना, खाया तो था ना, खाया तो सही। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, दे कम in the category of emphatic sentences, and we make use of do, did, does in the emphatic sentences. I hope you have understood that. In next class we'll have some more interesting lessons for you, and I hope they will help you start speaking in English. One more request towards the end of the lesson is to subscribe to my channel and also share and like. See you next. Okay.